बेसिकली ये बंदा मुझे लगता है जैसे जिस्मों का बुक है, इसको जिस्म चाहिए नए से नया। कि मैं बोल्ड आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, मैं एटम सॉन्ग करती हूँ तो ये बोल्ड आर्टिस्ट मेरे काम आएगी। वीडियो 1000 वीडियो है मेरी इसके साथ इकट्ठी, तो 1000 वीडियो थोड़ी नहीं होती। तो मैं तो तुमने मुझे बेचा है, कितना बेचोगे और मुझसे कितना खाओगे? मशूक तो बनती तो फिर मैं कभी लिया, मेरा जरा महीने का 2.5-3 लाख रुपए लिखे है। मुझे नंगा कर दिया तुमने दुनिया के सामने, मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आज हमारे साथ फिल्म स्टार, एक्टर, मॉडल लाइबा खान मौजूद है। कुछ अरसा पहले इनकी शादी हुई, सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड में जोड़ा रहा और अब क्या वजह बनी कि इन पर जानलेवा हमला किया गया, इनकी जान लेने की कोशिश की गई और इनके अपने शौहर के साथ क्या ऐसे मामला बने कि आज ये दोबारा से मीडिया पे आ रही हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी तबीयत है आप? कुछ बेहतर है। तो मैम आप पर ये अटैक हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, क्या वजह बनी, क्या मामला हो रहे हैं? देखें, धमकियां तो मुझे बड़ी देर से आ रही थी हस्बैंड की तरफ से ना, कैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं यकीन नहीं करती थी क्योंकि उसको बाहर गए हुए भी 1 साल हो गया। तो जब 1 साल से वो बाहर गया, फिर थर्ड तो वो मुझे बड़ी देर से कर रहा था, शायद मैंने कहा स्कैंडल के लिए कर रहा है, क्योंकि आपको पता पहले भी हमारा स्कैंडल चला है, कभी लड़ाई होगी कभी सुलह होगी। मैंने कहा ये लोग मजाक बनाते हैं कि इन्होंने काम कोई और है नहीं, तो बस यही काम लगे ने। तो वो मैंने ना इस चीज़ से थोड़ा सा इग्नोर करती थी। कोई यूट्यूब को मैसेज करते थे, मुझे कहते थे या उसने हमें ये चीज़ें भेजी हैं तो क्या करना है। मैं आगे से कहती थी कुछ नहीं करना, कोई हमारी लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि लड़ाई तो बड़ी देर से हमारी चल रही थी। और वो कहते हैं ना, जिसमें मोहब्बत नहीं थी, लज्जत नहीं थी, ज़िंदगी जीने का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था हम इकट्ठे रहने का। कभी कोई लड़की की तस्वीर भेजता था कि आज मुझसे ये ऑफ़र करा रही है, आज ये लड़की मेरे पास लड़कियों के नंबर सेंड हो रहे हैं, मुझे यूट्यूबर लड़कियों के नंबर सेंड कर रहे हैं कि जी आप पर लाइबा को छोड़ें, आप ये देखें ना, आप इससे शादी करें। कुछ कहता जी मुझे लड़कियां वीगो से रबते कर रही हैं, मुझसे कभी किसी चीज़ से रबते कर रही हैं खाने के चक्करों में। तो मैं आगे से कहती थी तुम्हारी मर्जी है, देखो तुमने ज़िंदगी गुजारनी है मेरे साथ, तुम्हें बेहतर पता अच्छा बुरा तुमने क्या करना है। अब हमारी कुछ अर्सा तो शादी चलती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब बीवी को नापसंद हो। अगर देखें, मैं एक बोल्ड या आर्टिस्ट थी, वो मेरा एक टाइम था, एक वक्त होता है हर चीज़ का, वो मैंने अपने वक्त पे गाने किए हैं। लेकिन अब जो ये वक्त आया, ये मेरी ज़िंदगी गुजारने का फैमिली में आया था। ठीक है, थोड़े दिन पहले मेरा स्कैंडल चला, वो स्कैंडल था कि लाइबा खान की तस्वीरें वायरल होगी। ऐसी केरी आर्टिस्ट जिदियाँ तस्वीरें बाहर नहीं निकलियाँ कभी। वो एक मेरा गाने की तस्वीरें निकली थी, मेरी कोई नंगी तस्वीरें तो नहीं निकली कभी। आज तक कोई ऐसा बंदा साबित कर दे कि लाइबा खान की बिना कपड़ों की तस्वीर निकली है, मुझे साबित कर दें। अब इसने मेरी क्या किया, इसने मेरी न्यूड तस्वीरें लगाना शुरू कर दी, बाहर के मुल्क बेचना शुरू कर दी। कहता जी अच्छा, आपके शौहर ने तस्वीरें बाहर बेचना शुरू कर? बाहर बेची हैं, मुझे कहता जो तुम्हें पैसे बेचता रहूँ वो तुम्हारे मतलब जिस्म के पैसे बेचे हैं। तुम इतनी मतलब लोगों को कईयों को मतलब खुद भी साथ था, और कुछ चीज़ें इसने शायद एडिट भी की हैं मेरी, या क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। कुछ इसने ऐसी गेम में लगाई हैं। बाकी इसके बाद वीडियो 1000 वीडियो है मेरी इसके साथ इकट्ठी, तो 1000 वीडियो थोड़ी नहीं होती, मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा होती हैं। कैसी कैसी मतलब वीडियोस होगी इनके पास? हमारे जो तब मतलब दोनों के जो रिलेशन थे, हम दोनों के रिलेशन वाली वीडियो थी, वो इसने बनाई थी। देखें, जितना ये शरीफ बन के मुझे दिखाया था इसने कि मैं पहले ऐसे था, मेरे साथ पहले भी लड़कियां फ्रॉड मार के भाग गई हैं, या मुझे फंसाया था इसने। मेरे साथ लड़कियां जो भी मुझसे मिलती हैं फ़ोन पे पैसे खाती हैं और भाग जाती हैं, बेईमानियां करती हैं। तो लाइबा खान, मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे बहार बना दे। तो मैंने इसकी ज़िंदगी में आई, सब कुछ इसका किया, इसके साथ शादी की, देखो इतना अतमाद किया इसके साथ, अपने घर में रखा है इसको। 1 साल रह के गया ये मेरे घर में, मैं जड़ा वाले में नहीं रह के आई, मोहल्ले च नहीं रह के आई, मैंने अपने फैमिली में रखा। थोड़ा बहुत जो इसने मेरे साथ दिया हमने मिलके किया। 1 साल में इसके हालात इतने डिस्टर्ब हो गए, ये खाने से मुहताज हो गया था, परेशानियां देखी हैं मैंने, सब कुछ किया है। देखें, 1 साल में आपने किसी को पालते हो ना तो बड़ी बात होती है। 1 साल में क्रैशेस भी रहे, अच्छे वक्त भी देखे, इसके साथ बुरे भी देखे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि बीवी बन के रहना चाहती थी। मशूक तो बनती तो फिर मैं कभी लिया, मेरा जरा महीने का 2.5-3 लाख रुपए लिखे है, ओ दे मैनू, मैंने कुछ नहीं मांगा, बल्कि इवन कि मैंने कभी इससे 1 रुपया भी नहीं पकड़ा होगा। ये अल्लाह को जान देनी, और उसमें मुझे अगर अपने आप को सफाई भी देनी पड़े तो मैं दूंगी, क्योंकि सबसे पहले रब की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। अब इतना कुछ करने के बाद आपको पता है हमारी लड़ाइयाँ चली, ये था जज्बाती बंदा। अब ज़रा ज़रा बात पे जी ये फलाने के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है, मुझे आपके यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसका, कभी आपकी मीडिया के लोग बता रहे हैं कि लाइबा खान का उसके साथ भी चक्कर रहा है। लाइबा खान ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, लाइबा खान ने हर बंदे को खाया। जी लाइबा खान ने जो बंदा खाना ही होने ने तो लाइबा खान उतने ना फेमस क्यों किया, मैंने सब तो पहले तुझे सारे जवाब दो। लाइबा खान ने फिर आपको मीडिया के सामने क्यों शौक रहा है, फिर आपको लाइबा खान बोतल में बंद करके रखती कि कोई जाबर जबार कोई नाम का बंदा था ही नहीं, क्या है था कोई?
किसी को नहीं पता था इसका। किसी को नहीं था पता। फिर लाइबा खान दुनिया को ना दिखाती, या लाइबा खान के बेशुमार यार होते, तो लाइबा खान ने इसको इतना फेमस क्यों किया अपने साथ? क्यों किया? मुझे वजह बताएं, आप भी बताएं ना। नहीं, मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी शादी हुई थी, आपका इशू बना, इसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें ये कह रहा था कि मैंने खुदकुशी करनी है, आप इनके घर में पहुंची। तो क्या आपको लगता था कि ये शादी मोहब्बत की थी, या सिर्फ जिस्मों की भूख है इस बंदे को, कि आपने जैसे बताया ऑफ कैमरा कि ये और शादी करना चाह रहा है और इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर है? बेसिकली ये बंदा मुझे लगता है जैसे जिस्मों का भूखा है, इसको जिस्म चाहिए नए से नया। देखें, जो अपनी बीवी को बीवी नहीं ना समझता, जो कहना जी मैनू तेरे च कोई खूबसूरती नजर नहीं आती, तू इंज दी हो गई है, तेरी शक्ल किहो जी होंदी जान दी है, तू कुछ ही होंदी जान दी है, तेरियां है क्यों फर्क होंदे है। ते ये वो मर्द जब शादी कर लेते हैं तो नुक्स नहीं निकालते, उसको पता होता है कि यार ये मेरी घरेलू वाइफ है। तो स्टार में अपनी जगह, अगर मुझे लोग पसंद करते हैं या नहीं करते वो मेरा मतलब नहीं है। वो उनका सरदर्द है कि वो मुझे कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। वो अल्लाह पाक को पता है कि जी मुझे कोई अच्छा कहता है कि बुरा कहता है। कई लोग मुझे बुरा भी कहते होंगे, कई लोग मुझे अच्छा भी कहते होंगे, कई लोग ये भी कहते होंगे कि इसने कोई नया ड्रामा किया है। बेसिकली हर चीज़ ड्रामा नहीं होती। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप बताएं, जब आपकी शादी होने वाली थी आपने ठीक लिबास पहनना शुरू कर दिया, शादी के फिर अचानक फ़ौरन बाद ही आपने फिर शॉर्ट लिबास पहनना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह थी? मैंने इजाज़त ली थी, मैंने खैर मुझे इसने इंडस्ट्री से कभी मना नहीं किया कि तुमने इंडस्ट्री नहीं करनी। मैंने खुद ही, मेरे दिल में ना नेक रूह आई है कि मैं कहती यार अब मैं शादी कर ली है तो मैं सोचती मैं बाया शाही में पहनूं। और इसने मुझे कहा तुम बाया बाया पहना करो, बड़ी मुझे खुशी खुशी होती है कि तुम जब शादी रहती हो। और ये तो उसको भी पता है मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अक्सर दुपट्टा वगैरह लेके, मुझे आदत नहीं है। तो देखें, मैंने उसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो आपको पता इंडस्ट्री के साथ से वैसे ही माहौल होता है ना। कहते ना साड़ी इंडस्ट्री कंजरां दी बस्ती किया जाता है, तो कंजरों की बस्ती में फिर कंजरों की तरह ही लिबास पहनना ना। कोई आपने शरीफ लड़कियों ने तो नहीं पहनने, जैसा वहाँ का माहौल है आपने वैसे ही चलना है। तो मैंने उस माहौल के हिसाब से चली हूँ और उसी तरीके से चली हूँ, जाहिर सी बात। लेकिन अपने मियाँ के साथ भी चली हूँ कि कैमरा मेरा हर टाइम ऑन रहता था। आज तक कोई बंदा साबित कर दे कि इस बीबी का कैमरा बंद रहा है, ये हर टाइम मेरे साथ वीडियो कॉल पे ही रहता था। वीडियो कॉल में मैं किससे बात करती हूँ, किसके साथ बैठती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब उसको पता होता था। लेकिन इतना अच्छा चलने के बाद, इतना वफादार औरत होने के बाद, इतनी मैं नेक दिल होने के बाद, कभी इसके साथ बेईमानी नहीं की, कभी इससे पैसे बेफजूल नहीं मैंने मांगे। मुझे अगर कुछ बेचता भी था तो आगे से कहती थी जबार कोशिश करने असं मिल के कार बनाइए, कुछ बनाइए तेरे लाहौर च कार होवे, तू कार बना लाहौर च, तेरी इज्जत बने। जड़ा वाले तेरे घर में मैं की करना है? कितों तक ससुराल प्यार रहेगा? एक दिन तो अपना घर बनाओ। इस सामने मेरा घर बिक रहा है, मैंने इसे कहा, कहता ना मैंने जी मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा होता तो घर खरीदता ना। वो कहते ना ख्वाबों की दुनिया में गिची मिची जवानी आ जाए, बुढ़ापा भी आना उस पर। तो मैं देखो एक नेक होने के बाद मैंने कहा तुम अपने नाम रजिस्ट्री लगवाओ, मेरे पे नहीं यकीन ना अपने बच्चों के नाम लगवा लो, तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनको तुम अपनी प्रॉपर्टी। तो मेरे में से कौन सी लाद हुई जो मुझे कोई रजिस्ट्री का लालच है या मैंने किसी कार का लालच है? मेरे च लाद होंगी तो मैं फिर भी ना इहदे को लालच करनी, क्योंकि मैंने अल्लाह ने खुद बहुत दिता है। तो जेरे बंदे जिसको अल्लाह पाक देता है ना उसको फिर इज्जत भी देता है। जिन्होंने लालच करना होता तो वो कहते चल भाई महीने का 5 लाख कट 800 में। अरे घरेलू अर्ट करोगे तो वो तो आपसे 10,000 में भी रहने के लिए तैयार है, वो रहेगी नहीं 10,000 में। वो कहती भाई तू मुझे 10,000 भी दे जा, मैं तेरे नाल हाँ। क्योंकि ना उन्हें बाहर जाना है तो ना उन्हें कुछ करना है, उन्हें सिर्फ घर तो गृहस्थी, तो घर तो काम। हाँ हम जिस नेचर की औरतें थी, हम खुद 3 से 4 लाख कमाने वाली औरतें थी। देखिए मैं इतना बड़ा कहूँ जी मैं महीने का 20 लाख कमाने से, वो भी झूठ होगा। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी आमदनी थी कि मेरी 3 से 4 लाख 5 लाख मैं कमा लेती थी, शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि आपको पता है हमने किसी भी काम को पकड़ना है 40-50 हज़ार से, 30 हज़ार से, 10 हज़ार से, लाख से नीचे काम नहीं था होता। अगर अब आज आपने मुझसे काम चढ़ाया तो आपने मेरे नखरे देखे या नहीं देखे वो मुझे पता है। आप लोगों को रसीदें सेंड कर रहे हो कि देखो मैंने इस बीबी को कितना पैसा खिला दिया। सर ये सबसे बड़ा झूठ होगा। अल्लाह को जान जिसने देनी हो ना वो कभी रसीदें नहीं दिखाता। जिसने बीवी को खिला के सब रसीदें दिखा रहा है कि जी मैंने अपनी बीवी को देखे 20-20 लाख, खुदा माफ करे मुझे किस दिन 20 लाख रुपया आया। अगर बंदा खिलाता भी है तो बीवी को पे लगाना पैसे सदका जारी है। ना ना, सदका जारी नहीं, वो मैं हक है मेरा। मैं कभी नहीं मुकरूंगी कि मुझे इसने नहीं खिलाया या कभी इसने मेरे साथ सही नहीं की। चला ये मेरे साथ अगर मुझे खर्चा दे रहा ना महीने का लाख रुपया तो वो मेरा एक हक बनता है, तो मैं उस हक को निभाया भी है। तो उस तरीके के साथ मैं चली भी हूँ। अब इसने क्या किया, इसने मुझे आस्ता आस्ता करके ना पैसे देना शुरू बंद करता जा रहा था। मुझे समझ लगना शुरू होगी कि ये दूर जाना चाह रहा है। और आप अपने पहले रिजर्व, मैंने अपने आप को ना जब चिड़चिड़ापन हर टाइम फोन पे, हाँ फोन लेट चुके हैं लगता किसी ना सुती होनी अंदर कमरे च एंड मैं बेड ते हैगा, बेड ते किसी बंदे ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ नंबर 1 ਦੀ,
तू लाहौर च पता नहीं केड़ा केड़ा बंदा है, तू महल्ले च कोई बंदा नहीं छड़िया। भाई मैं बंदा नहीं छड़िया तेरे ना, फिर मैं की करन दी तेनू दुनिया च मैं क्यों वहाया? जे इन्नी गंदी औरत सा मैं, तो तेनू मैं अज लोकां अगे क्यों शो कराया? तेनू लोकां अगे शो कराने का मेरा मकसद है कि मैनू तू अज मेरे ते तोहमतां लाए। अतीक किसका नहीं होता? हर बंदे का अतीक होता कि नहीं होता? आपकी ज़िंदगी में आपने आपकी शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने कितनी लड़कियों के साथ ज़्यादती की, आपकी कितनी नंगी लड़कियों की वीडियो आपने मुझे दिखाई, आपने कितनी औरतों को इस्तेमाल किया। आपने खुद कहा जी मैं तो, औरतें तो मेरे आशिक हैं जिस्म की, मैं तो सेक्सी बॉय हूँ। आपने लिखा हुआ है सेक्सी जब्बार, ये मर्द लिखते हैं। चलिए जी, मेरा नाम लाइबा खान होट लिखा, तो मैं किसी ज़माने में होटनेस का काम भी किया हुआ है, तो मेरा इसलिए लिखा हुआ है। अब मैं क्यों नहीं लाइबा खान होट? अब मैं एक सादी लाइफ जी रही हूँ, एक अच्छे काम कर रही हूँ। अभी मेरा नसीबों का एल्बम आ रहा था कंप्लीट, वो मैंने करने की तैयारी कर रही थी, तो इसको पता चला कि ये काम कर रही है, और इसको ये भी पता है कि सादे कपड़े पहन के मेरी बीवी काम कर रही। कैमरा तब भी ऑन होना था, कैमरा नहीं था बंद करना हमने। मेरे साथ लड़कियां होती हैं या लड़का होता है, वो कैमरा ऑन रखता है कि ये देख सके शूटिंग पे हो क्या रहा है। देखिए, अगर मेरे दिल में मैल नहीं है ना, तो मैंने एक नेक और अच्छे तरीके से काम करके वफादार, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की औरतों को कसम खुदा की इंडस्ट्री छोड़ने का बहुत शौक भी होता है, और वो शौक हमारा ऐसा होता है कि यार हमें मर्द वो मिले जो हमारे साथ सिंसियर चले। हम शादी करती है ना, तो ये सोचती हैं कि यार ये हमारे में ऐसे रखेगा जैसे फूलों को रखा नहीं जाता। तो इसको मैंने जब शादी की तो मुझे यही उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये कभी भी मेरे से फ़ायदा नहीं उठाएगा। लेकिन आज इसने इतनी हद कर दी है, ये जैसे ही बाहर गया है, आप बिलीव करें, इसने हर एक को मैसेज किया है, फेसबुक पे हर एक से रब्ता किया है, हर बंदे को कहा है कि देखें ये औरत अच्छी नहीं है, ये बदचलन है, ये बंदों के पास जाती है, और ये इसके बच्चे हैं, इसकी ये है, इसकी वो है, ये आंटी है, आप लोगों को धोखा दे रही है, इसके जिस्म पे ये है, इसके वो है। देखें, उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आपने मेरे साथ सोए थे, आप उसी टाइम ही कहते कि लाइबा खान आप प्यारी नहीं है, मैं आपको नहीं रख सकता। मज़ा फिर था ना? मर्द तू तब मुझे जाहिर होता कि तू किसी खानदानी मर्द नहीं, का। जो मर्द होता है वो तो जिस्म के लिए शादी नहीं करता। अगर कुछ हो आपके बैकग्राउंड में, जब आपने उससे प्यार किया, उसने आपसे किया, आपने उससे किया, निकाह हो गए, एक नेक रिश्ते में आप बन गए, तो फिर उसके बाद ये जिस्मों की मोहब्बत या लज्जत नहीं आती, ये चीज़ें तो इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता इस बात को। वो लज्जत उसको पता क्या चाहिए थी? वो आया था जिस्म जिस्म का खेल खेलने। मतलब मैंने एक साल वरतनी है तो ਉਹਦੇ बाद मैं निकल जावांगा। मतलब ਇਹਦਾ मतलब वो प्लान हो गया ना, वो बंदा एक बंदा साडे ਹੁਣ मैं ना लवांगी, भाई फेमस हो जाएगा। साडे ते पाकिस्तान च एक भाई आंदा है, ਉਹਦਾ पेशा भला की है, वो हर साल कुड़ी चेंज करन आंदा है। 2 लाख 2.5 लाख ला के ना शो शू करके उस कुड़ी नाल एंजॉय करके ते निकल नुकल के वो नस जांदा है। तो उस बंदे को मैंने भी प्रमोट किया था किसी वक्त में। तो मैंने तो खैर उसको एक अच्छा दोस्त और एक भाई समझ के किया था कि उस टाइम मैं थोड़ी सी परेशान थी, तो उसने मेरी खुशी में थोड़ा सा साथ दिया था। तो मैंने कहा था चलो यार इंशाल्लाह इस बंदे पे कभी वक्त आएगा तो मैं उसका साथ दूंगी। लेकिन उसने तब मेरी उस वक्त की कदर नहीं की, उसने मुझे वहाँ बाहर भी बदनाम किया। तो अच्छे जो लोग होते हैं, ख़ानदानी लोग होते हैं, वो पाकिस्तानी औरतों को ना याशियों के लिए ना रखें। हमारी तो सबसे घटिया औरतें वो हैं जो देखती हैं कि शादीशुदा और मर्दों की बातों में, यदि नहीं नहीं आपको नहीं पता ये नाटक कर रही है। हम ये देखेंगे, अगर एक लड़की बाहर आके औरत बोल रही है बाहर, मैं एक औरत हूँ मजबूर होकर आप लोगों को बातें बता रही, तो क्या मुझे चस्का पड़ा हुआ आप लोगों को मैं अपने घर की स्टोरी बताऊँ? मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं अपने घर की आपको आप कहानियाँ सुने, टाइम वेस्ट करें मेरा भी, मैं आपका भी करूँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो रहा है? मैं तो सिर्फ एक पर्दाफाश कर रही हूँ उस बंदे का, कि इस बंदे की हकीकत बता रही हूँ कि ये बंदा किस नस्ल का और किस कैटेगरी का आदमी है, और ये कितना को बड़ा घटिया आदमी है जो अपनी बीवी की तस्वीरें न्यूड लोगों को बेच रहा है। इसका ये इज्जतदार बंदा है, और हर व्हाट्सएप पे लड़की से रब्ता कर रहा है, हर लड़की को नंबर बांट रहा है अपना, मेरी दोस्तों से रब्ते कर रहा है, उनको रसीदें सेंड कर रहा है, उनको हकीकतें बता रहा है। तू गैरतमंद हो, तू मेरे से किसी के बारे में बात ही ना कर, चल मैं नहीं अच्छी, तू अच्छा बन जा।